हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल डूइंग वेल। टीचर्स वेलकम टू पाठशाला ऑफिशियल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टीचर्स, टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, शिक्षक भर्ती मीन्स लाइक राइड ऑफ रोलर कोस्टर। कभी अप्स है, कभी डाउन है, कभी हाई है, कभी लो है। इसी बात को सही साबित करता है 20 जनवरी 2026 का ये जीआर, जिसमें पवित्र पोर्टल के थ्रू होने वाली टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो रूल्स थे, उन रूल्स को चेंज किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2026 का ये जीआर, जिसमें पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक पद भरती कार्य पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत जो भी रूल्स इसके पहले थे और जो जरूरी थे चेंजेस के लिए, वो चेंजेस इसमें किए गए हैं। चलिए देखते हैं वो चेंजेस क्या है। टीचर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है जिसमें पहले सीरियल नंबर है, देन वहाँ पे संबंधित शासन निर्णय, जो भी गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है, वो रिजोल्यूशन का संदर्भ वहां दिया गया है, का रेफरेंस दिया गया है। थर्ड कॉलम में पर्टिकुलर रूल्स बताया गया है कि उस डीआर में क्या रूल्स था, और फोर्थ वाला यानी लास्ट कॉलम में अब उस रूल्स को चेंज करके कौन सा रूल लाया गया है वो बताया गया है। तो सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 13/10/2023 का जो जीआर है, जिसके अंदर ये रूल था कि आप एक मर्तबा टैट देते हो, और टैट देने के बाद में उस बेसिस पे जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितने टाइम पवित्र पोर्टल पे रेफरेंस या प्रेफरेंसेस लॉक का चांस मिलता है, उतने टाइम आप प्रेफरेंसेस लॉक कर सकते थे, एंड देन आपका सिलेक्शन होता था। अब सिलेक्शन अगर आपका फर्स्ट टू फिफ्थ हो गया है, लेकिन सेकेंड टाइम्स या सेकेंड चांस में आप 6 to 8 के लिए प्रेफरेंसेस दे सकते थे, 9-10 के लिए प्रेफरेंसेस दे सकते थे, 11-12 के लिए प्रेफरेंसेस दे सकते थे, इफ यू हैव द डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस। लाइक अब बीएड भी है, बीएड भी है, एमएड भी है, तो इट्स नॉट कि आप फर्स्ट टू फिफ्थ सेलेक्ट हो गए हैं तो कंपलसरी है आपके लिए फर्स्ट टू फिफ्थ में ज्वाइन होना, अब आपको प्रेफरेंसेस नहीं आएगी, ऐसा नहीं था। आप जो है तो सेकेंड टाइम में या सेकेंड राउंड में आप 6 to 8 के लिए प्रेफरेंसेस दे सकते थे, यू वर फ्री। बट अब ये हो गया है कि आपको एक ही चांस मिलेगा, वॉट एवर द क्वालिफिकेशन यू हैव, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास में, आप बीएड है, एमएड है, तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल आपके पास में है, और आप जो है तो रेफरेंसेस लॉक कर रहे हैं, और इफ सपोज अपॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर द फर्स्ट टू फिफ्थ, पहली से पांचवी के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, देन आपके पास में चॉइस नहीं है कि आप उस सिलेक्शन को रिजेक्ट करके सेकेंड राउंड का या सेकेंड टप्पे का वेट करिए, और इस होप्स में कि आपका 6 to 8 या 9-10 के लिए आप अप्लाई करेंगे और उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। नो, इट इज क्लियरली वन पोस्ट वन चांस, यानी एक पोस्ट के लिए आपके पास में एक ही मर्तबा चांस है, एक बार आप सिलेक्टेड हो गए यू विल बी आउट, एक पर एक बिंदु। ठीक है। सेकेंड रूल्स इसमें यहाँ पे दिया गया है, जिसका रेफरेंस है 7 फरवरी 2019 का जीआर। उस जीआर में जो रूल था उसके अकॉर्डिंगली आप कितने ही प्रेफरेंसेस, जितने भी प्रेफरेंसेस आपके 10-12 के मीडियम्स और आपका आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो मीडियम्स था उसके हिसाब से आपको जितने भी प्रेफरेंसेस के लिए आप एलिजिबल होते, उतने प्रेफरेंसेस आपके इसमें आपको दिखाई देते, और उतने ही प्रेफरेंसेस को आप लॉक कर सकते थे। बट अब इस जीआर के अकॉर्डिंगली आप उतने प्रेफरेंसेस को सिर्फ देख सकते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट लॉक नहीं कर सकते हैं। ऐसे जीआर के अकॉर्डिंगली उन प्रेफरेंसेस की एक लिमिट सेट की गई है, और वो लिमिट है 50 फॉर इंटरव्यू एंड 50 फॉर विदाउट इंटरव्यू, यानी आप 50-50 इंटरव्यू एंड विदाउट इंटरव्यू के प्रेफरेंसेस लॉक कर सकते हैं। ये इस सेकेंड पॉइंट्स में दिया गया है, और ये वो रूल्स है जिसको चेंज किया गया है इस जीआर के अकॉर्डिंग। टीचर्स, थर्ड रूल जो चेंज किया गया है वो यहाँ रेफरेंस दिया गया है 10 नवंबर 2022 का जीआर, जिसमें रूल्स था कि जिस दिन पवित्र पोर्टल पे एडवर्टाइजमेंट अपलोड होती है, या पवित्र पोर्टल पे हम रेफरेंस के लिए रेफरेंस लॉक करना स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो उस दिन आपकी एज
कंसिडर की जाती थी। उस दिन आपकी एज जो है वो कितनी है, अगर उस दिन आप एक बार हो चुके हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाते थे। बट इस जीआर के अकॉर्डिंग उस रूल को चेंज किया गया है। काफी सारी संगठना है, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोगों की इसके पीछे मेहनत है। तो उन लोगों ने इसको पर्टिकुलर फॉलोअप्स देने के बाद में ये चीज जो है तो अब जाके चेंज हुई है। अब यहाँ पे उस रूल को चेंज करके यूं कर दिया गया है कि जिस दिन आप टैट यानी शिक्षक अभिज्ञता बुद्धिमत्ता चाचनी, टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट की जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलअप की, वो लास्ट डेट इस बार कौन सी थी, 14 मई 2025। तो वो लास्ट डेट आपकी कंसिडर की जाएगी वो एज क्राइटेरिया कि उस दिन आपकी एज कितनी थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल्स है जिसमें काफी सारे लोगों जो टैग देने के बाद में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है टैग देने के बाद में उसका रिजल्ट, एंड देन रिजल्ट्स के बाद में आपका पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, देन रजिस्ट्रेशन के बाद में जिला अंतर्गत बदली होती है, उस बदली के बाद में जाहिरात पवित्र पोर्टल पे अपलोड होती है। तो इस ड्यूरेशन में काफी सारा टाइम निकल जाता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर निकल जाता है। तो इस ड्यूरेशन में काफी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एज बार हो जाते हैं, तो अब उनके लिए ये काफी रिलैक्स डिसीजन है। देखिए लास्ट रूल जो इसमें चेंज किया गया है इट इज फॉर सेमी इंग्लिश। यहाँ उसका संदर्भ और उसका रेफरेंस दिया गया है 19 जून 2013, जिसमें ओल्ड वाला जो रूल्स है वो आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से है कि जो भी मीडियम के बच्चे जिस भी मीडियम की स्कूल में सिलेक्ट होंगे उनकी 10th 12th और उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मीडियम कंसिडर किया जाएगा। बट अब इन्होंने यहाँ न्यू रूल्स क्या लाया है फॉर द सेमी इंग्लिश, कि सेमी इंग्लिश स्कूल में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के सेलेक्ट हो गए जिनका 10th स्पेशली एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन वो आपका इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। अगर आपका वो इंग्लिश मीडियम से है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश ऑल्सो। अगर इफ सपोज वो कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं या वो कैंडिडेट्स रेफरेंस नहीं देते हैं या किसी वजह से कैंडिडेट्स नहीं आ पाते हैं ऑन पवित्र पोर्टल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में उन कैंडिडेट्स को फिर मौका मिलेगा जो अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट किया है, लाइक डी.एड, बी.एड, एम.एड जिनका इंग्लिश मीडियम में है। साथ ही उन कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा जिनका बी.ए, एम.ए इंग्लिश से हुआ है। उन कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा जिनका बी.एससी, एम.एससी इंग्लिश से हुआ है। उन कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा जिनका 12th साइंस से हुआ है। तो टीचर्स ये वो 4 ओल्ड रूल्स थे जिनको चेंज करके न्यू किया गया है और जिनमें चेंजेस किए गए हैं। पहला कि आप वन टाइम सेलेक्ट हो सकते हैं, देन सेकेंड टाइम या सेकेंड राउंड में आपको चांस नहीं मिलेगा इफ यू और ऑलरेडी सिलेक्टेड। एक पद एक बिंदु। सेकेंड, तो प्रेफरेंसेस की लिमिट सेट की गई है, 50 प्रेफरेंसेस फॉर इंटरव्यू एंड 50 प्रेफरेंसेस विदाउट इंटरव्यू आप लॉक कर सकते हैं। थर्ड, एज जो आपकी कंसिडर होगी वो कैट एप्लीकेशन की फॉर्म जो आपने फिल किया उसकी जो लास्ट डेट होती है वो इस बार 14 मई 2025 है, वो आपकी कंसिडर होगी कि उस दिन आप एज बार थे या नहीं थे। एंड फोर्थ इज फॉर द सेमी इंग्लिश, दोज कैंडिडेट्स जिनका एसएससी इंग्लिश मीडियम से हुआ है दे विल बी सिलेक्टेड फॉर सेमी इंग्लिश। अगर वो नहीं मिलते हैं देन उस कंडीशन में 12 साइंस, बीए एमए इंग्लिश, बीएससी एमएससी इंग्लिश, और वो लोग जिनका प्रोफेशनल डिप्लोमा हो, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो इंग्लिश मीडियम से हुआ है वो लोग कंसिडर किए जाएंगे फॉर द सेमी इंग्लिश स्कूल्स। तो ये वो नियम्स और ये वो रूल्स हैं जिनको चेंज किया गया है। अब ये रूल्स सही है, गलत है, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे कट ऑफ कम होगा या हाई रहेगा, ये तो आने वाला वक्त और इस भर्ती प्रक्रिया में हमें पता चलेगा। बट एक पद एक बिंदु यानी इफ यू गॉट सिलेक्टेड फॉर वन यू विल बी आउट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ये जो रूल्स है ये बहुत ही सही रूल है और इस रूल की वजह से कट ऑफ लो होगा।
अगर कोई कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे ऑब्वियस है उनका मेरिट्स हाई होगा, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड। तो जब वो उस राउंड में आएंगे ही नहीं तो ऑब्वियस है कि आपका मेरिट लो जाएगा। जब सेकेंड टप्पा होगा या सेकेंड राउंड होगा तो उसमें तो आपका मेरिट जो होगा वो ऑब्वियस है कम होगा, क्योंकि हाई मेरिट वाले या हाई मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में सिलेक्टेड हो चुके हैं और उनके पास चांस भी नहीं है सेकेंड राउंड में, या सेकेंड राउंड में उनको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। तो इन कंडीशंस में जो सेकेंड राउंड में जो बच्चे आएंगे उनका कट ऑफ ऑब्वियस है कम जाएगा और कट ऑफ में कम मार्क्स वाले बच्चों को भी चांस मिलेगा। लास्ट टाइम 2022 में इसी चीज को काफी सारे बच्चों ने फेस किया है, क्योंकि वही कैंडिडेट्स बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं जिससे मेरिट नीचे नहीं आ रहा है। अब क्या होगा कि जो कैंडिडेट से एक बार सिलेक्ट हो गया वो कैंडिडेट दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया में, ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं आ सकता है, तो इस कंडीशन में मेरिट ऑब्वियस से नीचे आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही रूल्स है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी लोगों के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, आपको क्या लगता है, आपको सही लगता है गलत लगता है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। होप सो आपको ये जानकारी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।